Assalamualaikum students once again. I hope you all are doing good at your home. आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो टॉपिक्स आप लोग खुद भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि पिछले प्रीवियस एसएलओस में जो टॉपिक थे हमारे पास उनमें से रिकॉग्नाइज वैलेंसीज ऑफ कॉमन एलिमेंट आयंस एंड रेडिकल्स ठीक है अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें से आप लोग उसकी वैलेंसी कैसे मालूम कर सकते हैं ठीक है आज मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी आपसे ठीक है उस वीडियो को आप एक काम करिएगा अच्छे से देखिएगा और इसलिए आप लोग समझ सकेंगे कि किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं कंपाउंड में से हर एलिमेंट की फिर उसके बाद डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन द वैलेंसी ठीक है एलिमेंट की वैलेंसीज या आयन की वैलेंसीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बहुत ईजी है इसको भी समझिए जो मैं वीडियो शेयर करूंगी उन दोनों में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर और मोल का ठीक है उसमें हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे आज का टॉपिक जो है लेंथी नहीं होगा इन टर्म्स को ही सिर्फ डिफाइन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर और मोल ठीक है उनमें कुछ टर्म्स है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम फॉर्मूला मास फॉर्मूला यूनिट ठीक है मोल और एवोगैड्रो नंबर ठीक है आज का टॉपिक शॉर्ट होगा क्योंकि प्रीवियसली जो दो टॉपिक्स रहते हैं ठीक है उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन तो मैंने की थी बाकी समझने के लिए ठीक है एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा समझने के लिए जो दरमियान में चीज़ें स्किप हुई हैं उनको समझने के लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगी आज ही ठीक है वहाँ से आप लोग समझिएगा तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में हम एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस करेंगे और मोल को डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले हमारे पास जब हम एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं या मोल की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है ठीक है ये हमारे पास केमिस्ट्री में एक यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को तोल सकते हैं वो भी केमिस्ट्री में चाहे वो क्या हो हमारे पास कोई आयन हो या मॉलिक्यूल हो या कोई एटम हो ठीक है कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है कितने अमाउंट उसकी प्रेजेंट है ठीक है उसको एग्जैक्टली अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है या कम क्वांटिटी में है बहुत कम क्वांटिटी में जिसको हम मेयर भी नहीं कर सकते तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया यूनिट इंट्रोड्यूस करवाई फर्दर समझने से पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना ज़रूरी है मैंने कहा कि हर चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है जैसे कि हम शूज़ को कैसे काउंट करते हैं शूज़ को पेयर्स में काउंट करते हैं ठीक है you would most like count them by pairs rather than individually ठीक है individually शू कह के हम उसको काउंट तो नहीं करते हैं ना शूज कह के करते हैं सिमिलरली एग्स ऑरेंजेस ठीक है एग्स और ऑरेंजेस हमारे पास जो है उनको हम डोजन्स में काउंट करते हैं और पेपर की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है The counting unit depend on what you are counting. हर चीज को चाहे वो ऑरेंजेस हो चाहे वो एग्स हो चाहे वो शूज हो चाहे वो पेपर हो हर चीज को काउंट करने की क्या होती है एक यूनिट होती है ठीक है उसको काउंट करने की यूनिट होती है और डिपेंड करता है कि हम किस चीज को काउंट करते हैं chemists also use practical unit for counting atoms molecules and ions chemist जो है हमारे केमिस्ट्री में जो केमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि एटम्स प्रैक्टिकली एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट को इंट्रोड्यूस करा उस काउंटिंग यूनिट को क्या कहा उन्होंने मोल का नाम दिया दे काउंटिंग यूनिट कॉल्ड मोल टू मेयर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है मैंने कहा था कि जब हम केमिस्ट्री में यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया ठीक है उस यूनिट का नाम क्या रखा इन्होंने मोल रखा प्रैक्टिकल यूनिट को मोल रखा ये मोल क्या करता है यूज टू अब देखिए that is called what mole to measure the amount of substance ठीक है किस आयंस हो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो उनको मेयर करने के लिए उनके
उनके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उस चीज को मेजर करने के लिए मोल को इंट्रोड्यूस करा। और मोल इटसेल्फ को कैसे डिफाइन किया कि a mole is an amount of substance that contains 6.022 multiplied by 10 की power 23 number of particles of substance. This experimentally determined the number is known as Avogadro number. मोल को तो हम समझे, अब एवोगेड्रो नंबर को समझने की बात है। मोल और एवोगेड्रो का क्या है, एक रिलेशन। कैसे कि मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि इनको एवोगेड्रो नंबर का नाम दिया है, कांस्टेंट नंबर है। एमिडो एवोगेड्रो ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, इस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको एवोगेड्रो नंबर कहते हैं, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। This experimentally determined number is known as Avogadro number. अब इस एक्सपेरिमेंटली नंबर को जो डिटरमाइन किया है उस नंबर को क्या कहा है, एवोगेड्रो नंबर का नाम दिया है इन्होंने। आप लोग गौर से देखिए, इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। Just as dozen egg represent 12 eggs, a rain paper represent papers, mole of substance represent 6.02 into 10 की power 23। ठीक है, आप देखें कि जैसे कि डोजन नंबर ऑफ 12 एग्स को डोजन रिप्रेजेंट करता है, रेन जो यूनिट है पेपर की वो पेपर्स को रिप्रेजेंट करता है, मोल मोल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि सब्सटेंस रिप्रेजेंट 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अ मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल देखें, कार्बन एटम है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, मोल ऑफ कार्बन देखें तो मोल, हमने क्या कहा था, मोल इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन की बात है और मोल की बात की तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन, कार्बन सिंगल एलिमेंट की बात की। फिर सल्फर, ये एक फिर से सिंगल एलिमेंट है। अ मोल ऑफ सल्फर, इसके नंबर, इसके अंदर ही क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है। अ मोल ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात की है तो साथ में इसलिए मॉलिक्यूल, वाटर सिंगल फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, दो इसमें होते हैं एलिमेंट्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, ये एक मॉलिक्यूल है तो क्या लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होंगे इसलिए इसको मॉलिक्यूल, साथ में मॉलिक्यूल्स की यूनिट लिखी। यहाँ पे सिंगल कार्बन था इसलिए एटम, सल्फर था इसलिए एटम्स, यहाँ पे वाटर क्या है, मॉलिक्यूल, इसके साथ में मॉलिक्यूल्स। लेकिन तीनों में चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो वाटर हो, तीनों में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास की तरफ। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। अ मोल ऑफ सल्फर एटम्स के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। देखिए सल्फर हम का हमारे पास मास जो होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास कितना होता है 32 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, देखिए व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर, जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इटसेल्फ सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 32 है हमारे पास। इज दिस मास ऑफ सल्फर एटम्स इक्वल टू इट एटॉमिक मास, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या है एटम्स, सल्फर के एटम्स हैं, इतने इतना ही क्या उसका मास इक्वल होगा कि, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेम इक्वल होगा। सेम इसी तरह कार्बन के लिए भी ये, कार्बन का जो मास है 12 है तो कार्बन एटम्स का जो मास होगा क्या वो इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास के, ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किस चीज की तरफ, हम ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की बात की है। तो जब हम एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, हमने क्या किया था, एटॉमिक मास यूनिट को प्रीवियस वाले कार्बन का जो हमने
रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें हमने एटॉमिक मास यूनिट एएमयू यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो, सोडियम हो या जिंक हो, इनके साथ हमने एएमयू एटॉमिक मास यूनिट लगाई है। अब जब हमने कहा कि एटॉमिक किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। तो जब हम ग्राम एटॉमिक मास देखेंगे सेम इसी कार्बन का, तो क्या होगा, मास तो कार्बन का 12 ही होगा, ठीक है, 12 ही होगा। लेकिन साथ में यूनिट किस चीज़ की लगेगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, क्योंकि हमने एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया है ग्राम में, तो इसलिए साथ में इसमें यूनिट ग्राम की लगी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर का, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, साथ में यूनिट लगा है एटॉमिक मास 23 है, साथ में यूनिट लगा है ग्राम का। इसी तरह जिंक का एटॉमिक मास है 63.54, तो उसको हमने क्या किया है, ग्राम में एक्सप्रेस किया। तो ये पूरा हमारे पास क्या आया, ग्राम एटॉमिक मास आया। यहाँ पे सेम इसी तरह कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उनके साथ भी सिर्फ ग्राम की यूनिट को चेंज किया है। क्यों, क्योंकि हमने एटॉमिक मास को सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ सिर्फ यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम ही लगेगी। सेम इसी तरह यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, देखिए कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को, पहले हमने क्या कहा, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना था, अब मॉलिक्यूलर मास को मीन्स कि हम किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसमें सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास की कोई भी मॉलिक्यूल जब होगा उसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास H2O वाटर है। जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 आता है। क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1, मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट किया था जिसमें फॉर्मूला मास भी था, ठीक है, हमारे पास प्रीवियस टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया था। अब 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, इसका 2 हाइड्रोजन हुए, 2 1 2 हो गया, प्लस 16 तो 18 आ गया। अब इसको ग्राम में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो H2O का जो हमारे पास ग्राम में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो साथ में मास तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास, साथ में यूनिट ग्राम की लगेगी। ग्लूकोज के लिए भी सेम है, हमारे पास कैलकुलेशन सब कुछ सेम होगी, सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट को, क्योंकि हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा है, मॉलिक्यूलर मास को हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो साथ में यूनिट किस चीज की लगी है, हमारे पास ग्राम की लगी है। सेम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पहले हमारे पास था एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया तो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। जब हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम फॉर्मूला मास कहलाता है। सारा फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला मास की बात की है तो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा हमारे पास, जब हम आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला यूनिट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कंपाउंड हो सकता है हमारे पास जो क्या होता है डिसोसिएट करके, आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है, जो इजीली डिसोसिएट हो और जो आयंस बनाए। यहाँ तक इस लेवल पे जो हम हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की जो बात की है, यहाँ पे समझने के लिए आप इतना ही समझें कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, कंपाउंड कब बनता है, दो या दो के एलिमेंट के कंबाइन होने से। तो दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन, वो इजिली डिसोसिएट होकर आयंस बन जाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। जब भी आयनिक कंपाउंड को का जब हम क्या करेंगे, कोई भी मास कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे वो ग्राम में हो या वैसे ही मास कैलकुलेट करेंगे, तो उसके साथ हम क्या क्या लगाएंगे, अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट लगाएंगे, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करना हो तो साथ में मास तो सेम ही होगा हमारे पास, लेकिन उसकी ग्राम की यूनिट हमें चेंज करनी होगी। इसी तरह फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। By formula unit that represent the simplest whole ratio between the ions of compound। अब ये सोडियम क्लोराइड कॉमन एग्जांपल है, सोडियम एक, जब इसको हम सोल्यूशन की फॉर्म में बनाते हैं तो सोडियम एक आयन बनता है, क्लोराइड एक आयन बनता है। इसका मास कैलकुलेट किया है, सोडियम का 23 एटॉमिक मास है, क्लोराइड का 35 है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो 58.5 है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो साथ में मास तो सेम ही है, देखें कि इसका सिर्फ यूनिट चेंज हुए, ग्राम लगा है। फॉर्मूला मास ऑफ
पोटाशियम क्लोराइड है, सेम इसी तरह पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन का हमारे पास 35.5, इसको हमने क्या किया ग्राम में एक्सप्रेस किया, तो ये क्या कहलाया हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास कहलाया। ठीक है, ये इन तीनों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स डिस्कस किए इनकी थोड़ी सी समरी यहाँ पे बताएं, इनको इजीली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास को। अब देखिए हमने एवोगैड्रो नंबर की बात की, एवोगैड्रो नंबर को रिलेट किया मोल के साथ, ठीक है, और इनको हमने रिलेट किया तो अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास, देखिए किस चीज की बात की है, एटॉमिक मास, एटम्स की बात की है, रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स, क्योंकि एटॉमिक मास की बात की है, क्या कहा है इन्होंने, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास क्या करता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास क्या कर रहा है 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 mole of molecules of compound or element that exist in molecular, जाहिर बात है मोलिक्यूलर मास की बात की है और उसको मोलिक्यूलर स्टेट में ही हम, क्योंकि वाटर के मोलिक्यूल की बात की थी ना, जब एटॉमिक मास की बात की तो एलिमेंट्स थे, एटम्स कह सकते हैं, मोलिक्यूल की बात की है तो मोलिक्यूलर स्टेट में कोई भी चीज हमारे पास प्रेजेंट होगी, वे ग्राम फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ आयनिक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, इसमें कोई भी कंपाउंड हमारे पास आयनिक कंपाउंड, आयनिक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड देखें, आयनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो वो फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास कहलाता है। अब देखें ग्राम एटॉमिक मास में भी हमारे पास एटम्स की बात की है तो इतने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात इसलिए साथ में मॉलिक्यूल्स लगा है, जब हम ग्राम फॉर्मूला मास की बात करते हैं तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। देखिए क्योंकि आयनिक कंपाउंड में हमने फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कंपाउंड की बात की थी। जब हम इन तीनों क्वांटिटीज को, ठीक है, तीनों क्वांटिटीज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला, तीनों क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास कहते किसे हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब भी हम 1 मोल सब्सटेंस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। इसीलिए मोल को कैसे डिफाइन किया है, मोल इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था आज हमारा, छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी इशू होता है तो मेरी ईमेल पे कांटेक्ट करें, आप लोग जीमेल पे आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और समझने की कोशिश करें। बहुत इजी टॉपिक था, इसको अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे हमारे पास आगे, उन चीज़ों को भी आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों को वीडियो मिलती है तो उस वीडियो को भी देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ फॉर till next lecture.